जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। बेटा, आज का संदेश तेरे पूरे परिवार के नाम है। अगर घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं चल रही, अगर कोई अपनी सेहत को लगातार टाल रहा है या घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर मन में चिंता बनी रहती है, तो आज गुरुजी की ये बात ध्यान से सुन। गुरुजी की ब्लेसिंग का एक रूप ये भी है कि हमें अपने शरीर और अपनों की सेहत की कद्र करने की समझ मिले। आज किसी बीमारी के ठीक होने का दावा नहीं, आज बात है देखभाल, जागरूकता और हिम्मत की। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम अमन है। मेरी माँ कुछ समय से अपनी तबीयत को लेकर परेशान थी। वो छोटी छोटी तकलीफों को हमेशा ये कहकर टाल देती, कुछ नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। हम घर वाले भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहते। एक दिन उन्होंने कहा कि उन्हें कई दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है। मैंने कहा, माँ, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। उन्होंने फिर वही कहा, अभी रहने दो। उस रात मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठा। मैंने कहा, गुरुजी, मेरे परिवार को अपनी सेहत के प्रति समझ देना। अगले दिन मैंने माँ से प्यार से कहा, माँ, इलाज कराने का मतलब डरना नहीं होता, अपनी सेहत की कद्र करना भी तो जरूरी है। इस बार वो तैयार हो गईं। उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली और जो जरूरी जांच और देखभाल बताई गई उसे गंभीरता से लेना शुरू किया। संगत जी, उस समय मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। हम अक्सर गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी हमें बचाए रखना, लेकिन अपनी तरफ से हमें भी शरीर का ध्यान रखना चाहिए। समय पर खाना, पर्याप्त आराम, जरूरी जांच, डॉक्टर की सलाह और परिवार के किसी सदस्य को परेशानी हो तो उसे अकेला ना छोड़ना। कुछ सप्ताह बाद मां पहले से ज्यादा सक्रिय महसूस करने लगी। हमने ये नहीं कहा कि कोई चमत्कार हो गया। हमने बस गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपने हमें समय रहते ध्यान देने की समझ दी, इसके लिए शुक्राना। उस दिन से हमारे घर में एक नई आदत शुरू हुई। हर रविवार परिवार में एक सवाल पूछा जाता, इस सप्ताह हमने अपनी हेल्थ के लिए क्या अच्छा किया। कोई कहता, मैंने समय पर दवा ली। कोई कहता, मैंने थोड़ा चलना शुरू किया। कोई कहता, मैंने देर रात तक जागना कम किया। और कभी कोई कहता, मैंने आज पहली बार अपनी थकान को गंभीरता से लिया। हम समझ गए कि हेल्थ की केयर केवल बीमारी आने के बाद नहीं, हर दिन की जिम्मेदारी है। गुरुजी के दरबार से आज की नई ब्लेसिंग। बेटा, आज अपने घर में एक चीज जरूर देख। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सेहत को लगातार टाल रहा है? क्या कोई जरूरी जांच बार बार आगे बढ़ रही है? क्या कोई अपने शरीर की थकान को हमेशा नजरअंदाज कर रहा है? तो आज प्यार से उसकी बात सुन। डर मत फैलाना, बस साथ देना। जरूरत हो तो योग्य डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने के लिए प्रेरित करना। और अगर कोई गंभीर या लगातार बनी हुई समस्या है तो उसे केवल सत्संग के भरोसे न छोड़ना। इलाज अपनी जगह है और गुरुजी का स्मरण अपनी जगह। गुरुजी से अरदास करते हुए सही कदम उठाना भी शुक्राने का हिस्सा है। आज गुरुजी के चरणों में मेरी अरदास है, हर परिवार को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता मिले। जो इलाज ले रहा है उसे धैर्य और परिवार का साथ मिले। जो अपने शरीर को नजरअंदाज कर रहा है उसे समय रहते समझ आए। माता पिता अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, बच्चे अपने माता पिता की जरूरत समझें और पूरे परिवार में एक दूसरे के लिए केयर और कंपैशन बना रहे। बेटा, आज गुरुजी ने तेरे परिवार के लिए शायद कोई बड़ी चीज नहीं भेजी, शायद उससे भी जरूरी चीज भेजी है, एक दूसरे की सेहत की कद्र करने की समझ। आज घर जाकर किसी अपने से पूछ, तुम ठीक हो? और उसका जवाब सुनने के लिए सच में कुछ पल रुक। कभी कभी किसी अपने को दिया गया यही समय भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित, और जिसे मैं एम्स के ग्राउंड से शेयर कर रही हूँ, गुरुजी के ब्लेस्ड जगह से, उनके आशीर्वादी स्थल से। और जानती हूँ कि गुरुजी सब कुछ अच्छा और बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैंने तेरी बीमारी दूर कर दी है। तेरे पति ਨੂੰ दस दे कि मैंने उसनों न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। अब मेरी दी हुई दात का कदर करी और शुक्राना करी चल। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 मेरी माँ का आंचल। शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमें किस दलदल से निकाला है ये हम अभी बता नहीं सकते हैं। अभी जो इनकी कंडीशन है उस कंडीशन के लिए यहाँ पे स्पेशल बोर्ड मीटिंग रखी गई है और सारे बड़े डॉक्टर इनकी वजह से आज पैनल में बैठे हैं, लगभग 25-30 डॉक्टर। और कल सुबह भी उनकी मीटिंग चलेगी और 9-10 बजे में आके वो इनको बताएंगे। गुरुजी ने जो रूम नंबर ब्लेस किया है वो है 15 नंबर, इसलिए क्योंकि गुरुजी को मैं हमेशा कहती हूँ कि हम 6 मेंबर हैं घर में, गुरुजी सबसे हेड और 5 हम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर पल संभालते हैं। यहाँ आने के सेम टाइम पे गुरुजी ने एक जो अद्भुत सी कृपा करी, उसके बारे में क्या बताऊँ। मैं ना छोटे डिस्पोजेबल बोतल आज नहीं लेके आई थी। आते हुए सिर्फ बड़ा मंदिर का जो विकास भैया ने के द्वारा गुरुजी ने भिजवाया था, मैंने उसको साथ में रख लिया था और वो भी अंदर के बैग में। बीच रास्ते में एम्बुलेंस में इनको भयंकर प्यास लग गई और प्यास ऐसी लग गई और छोटा वाला बॉटल मैंने जल प्रसाद अंदर रख दिया था और अब उनको बड़े वाले बॉटल से पी नहीं पा रहे थे। रोड पे उतारा गया, बीच रोड पे धरती माँ की गोद में आसमान के नीचे। जब उन्होंने कहा कि आज तुम डिस्पोजेबल बॉटल नहीं लाई, जब काम होता है तब लाती नहीं हो और ऐसे घर में मैं मना करता हूँ तो प्लास्टिक लेती रहती हो। अचानक याद आया बड़ा मंदिर का जल प्रसाद तो साथ में है। संगत जी वो निकाला, वहाँ पे इन्होंने वो पिया और वहाँ पे जो गुरुजी ने सेवा करी, वो जल प्रसाद की बोतल निकालते निकालते मैंने वहाँ पे देखा कि मेरे ऊपर से वो 3 केले ऊपर से थोड़े से दब गए थे और गुरुजी ने वो सोजी डाली कि 3 केले यहाँ पे रोड साइड में रख दे। और संगत जी वहाँ पे हमने वो 3 केले रखे। न जाने वो किस अदृश्य शक्ति या किस कामधेनु के लिए गुरुजी ने रखवाया होगा, किनको उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे पास तो जो भी होता है वो गुरुजी की कृपा और उनकी आशीर्वाद का होता है। तो जो भी खाएगा वो ब्लेस हो जाएगा। और मैं तो यही जानती हूँ कि गुरुजी अपनी बेटी को न कभी हारने देंगे, न झुकने देंगे, न टूटने देंगे। हाँ, परीक्षा वो मेरी लेते हैं और वो मुझे मजबूत करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, हर वेले आपका शुक्राना करूँ। अगर आपकी बच्ची का शुक्राना आपको पसंद है ना, इतनी लड़ियाँ कड़ियाँ इसमें जोड़ते जाओ आप कि बस गा गा के आपकी बेटी आपका शुक्राना करे। सतगुरु हमरे काज संवारे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, हर जन प्यारे। सबको बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत आभार।
सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू करते हुए गुरुजी की बेटी शिखा, अब विपिन भैया को बहुत सारा प्रणाम, निशिमा को प्रणाम, सब बड़े संगतों को प्रणाम और सारे संगत को प्यार दुलार के साथ आज्ञा चाहती है और सबके लिए प्रार्थना करते हुए मंत्र जाप की सेवा ले करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो मिलाए, गुरु जी गोविंद दियो मिलाए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, हर पल शुक्राना, रोम रोम में शुक्राना, रग रग में शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक श्वास में शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हर तांत्रिक क्रिया से बचाने का शुक्राना, हर घर में चारों तरफ सुरक्षा कवच लगाने सुरक्षा कवच का पहरा देने का शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार से कोटिम कोट नमन करते हुए दिल की गहराई से शुक्राना करते हुए स्वीकार करिए बाबा। जय गुरु जी सोनिया भाभी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कितनी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हो कि आपने बताया बेटा मैं तुझे बहुत बड़ा सौभाग्य देने जा रहा हूँ, इसे मिस मत करियो। तेरी आदत है, पहले गलतियाँ करती है बाद में पछताती है। तेरे भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं बेटा, आज तुझ पर ऐसी स्पेशल कृपा बरसने वाली है जिससे तूने उम्मीद नहीं की होगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा ऐसा कृपा हमारे पूरे परिवार पर और संगत परिवार पे, विपिन भैया, सोनिया भाभी, शिखा बहन और हमारी और भी सब बहनों पे करना, सब भाइयों पे करना बाबा। आपका अंतर आत्मा से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा आपका द्वैता भी गाड़ी लोड करवा रहा है। कुछ बदमाशों ने आके उसे घेर लिया और गाड़ी लोड करवाने से रोक लिया बाबा, और वो बोलने लगे पहले हमारे पैसे दो। बाबा आप उनको माथा परिवर्तन करो बाबा, गाड़ी लोड होगी, माल जाएगा तभी तो पैसे आएंगे बाबा। पैसे लाओ और उनके पैसे लौटाओ मेरे बाबा, अपने को किसी के पैसे नहीं रखने हैं बाबा। आपका रोम रोम में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा सुखी रही परिवार गुरु जी कृपा करो, हंसता मस्ता रही घर बार गुरु जी कृपा करो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। मेरा सुखी रही परिवार गुरु जी कृपा करो। माँ की तरफ से शुक्राना बाबा, बच्चों की तरफ से शुक्राना, कानून आपके दो कानून की तरफ से शुक्राना। कृपा करो बाबा, कृपा करो, मेहर करो बाबा। शुक्राना सत्संग में कोई भूल हो गई तो अपनी इस नादान बच्ची को माफ़ करना। प्यारी संगत जी आप भी माफ़ करना बाबा। विपिन भैया, सोनिया भाभी, उनकी संगत, उनकी टीम को ब्लेस करना। और बाबा कोई भूल हो गई तो माफ़ करना बाबा। गाड़ी को उन बदमाशों को हटा के बाबा गाड़ी लोड करवाओ, 2 पैसे लेके आओ ताकि उनके पैसे अपने उतार सके। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से पूरे परिवार की ओर से शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। कृपया गलतियों को क्षमा करेंगे और हम सभी बच्चों पर अपनी
कृपा वर्षा बरसाते रहेंगे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। आज बुधवार है हमारे गणपति जी का, तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणपति बप्पा जी। आज आप भजन के माध्यम से हमारे गुरु जी और शिव जी के साथ, महाकाल जी के साथ आकर अपने सभी संगत परिवार के घरों में भजन के माध्यम से गुरु जी की स्पेशल ब्लेसिंग और महादेव जी, गणेश जी की कृपा से सभी जीवन के सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आपने हमें भजन सुनवाकर ब्लेसिंग दिया बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गणपति जी, जय गुरु जी, जय शिव जी। संगत जी, आज बाबा जी अपने स्वरूप के बारे में समझा रहे हैं, स्वरूप के बारे में कह रहे हैं बाबा जी। गुरुपा, मेरे स्वरूप नु कोई फोटो ना समझ, मैं अपने स्वरूप विच हाजिर हाँ। यकीन नहीं ता ध्यान लगा के मेरे स्वरूप नाल गल कर, तैनू तेरा जवाब जरूर मिल जाएगा। जय बाबा जी। आपके स्वरूप को हम फोटो तो नहीं समझते बाबा जी, प्राय मुझे भी और प्राय सभी संगत परिवार को ज्ञात है बाबा जी कि आपके फोटो को हम जरूर आपके स्वरूप को हम फोटो कह देते हैं, क्योंकि आदत सी पड़ गई बाबा जी। अपने घरों में जो भी हमारे परिवार के फोटो होते हैं उसको हम फोटो बोल देते हैं, तो उसी गलती के कारण से शायद फोटो बोल देते हैं। लेकिन आपका कथन पूर्णतः अकाट्य सत्य है बाबा जी, क्योंकि आप तो परमात्मा हैं, आप गुरुवेश्वर हैं। स्वरूप मतलब स्व का रूप, आप स्वयं अपने तस्वीर में विराजमान रहते हैं बाबा जी। और हम फोटो मतलब प्रतिरूप, हम लोगों का जो फोटो होता है वह हमारा प्रतिरूप होता है, और आप तो अपने स्वरूप में साक्षात विराजमान रहते हैं। इस बात का अनुभव मुझे भी है बाबा जी। मैंने बहुत बार पाया है कि आप साक्षात हो। कभी कभी भूल जाना होता है बाबा जी, और आपके बाकी संगत भी अगर फोटो समझ रहे हैं गलती बस, तो उनको भी माफ कर दीजिए और मुझे भी माफ कर दीजिए बाबा जी, क्योंकि स्वरूप का अर्थ ही है स्वरूप। आप स्वयं अपने रूप में विराजमान हैं, अपने जो हम तस्वीर बोलते हैं, हमारे तकदीर बनाने के लिए ही आप अपने स्वरूप में विराजमान हैं, हम सबके घरों में, मंदिर में, दिलों में, ब्रह्मांड में, संसार में। जय बाबा जी। और यकीन नहीं तो ध्यान लगा के देख बाबा जी, यकीन है, क्योंकि ये बात अभी की नहीं, शुरू से ही है। जब भी हम आपकी ओर देखकर बात, हम अपने दिल की बात कहते हैं, तो आप मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। और कभी कभी आप मतलब कि जैसे संकेत से, अपने आत्मिक संकेत से भी यह बताते हैं कि हमें हमें जो तकलीफ है, हमें जो परेशानी है, या हम जो जानना चाहते हैं, जो प्रश्न करते हैं, आप मानसिक रूप से भी आत्मिक रूप से संकेत अपने छवि के माध्यम से, अपने स्वरूप के माध्यम से देते हैं बाबा। कभी समझ में आता है और कभी समझ में नहीं आता है, ये हम बच्चों की गलती है बाबा। आप अपनी पूरी कोशिश से हम सबको अपने भाव से, भंगिमा से, आंखों के भाव से बता ही देते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो हम लोगों से ही गलती होती है बाबा, इसीलिए आप कहते हैं कि मेरे स्वरूप नाल गल कर, हम सभी करते हैं बाबा, और हमें पता है, हमें सब अनुभव है कि आप साक्षात विराजमान होते हैं। लेकिन कभी कभी हम जब सफाई करते हैं, तो आपके स्वरूप की सफाई करते हैं, तो अनजाने में हाथ से
स्वरूप गिर जाए तो क्षमा कर देना बाबा जी, वह भी अपनी ही गलती से होता है। ऐसी गलतियों को कृपया क्षमा कर देंगे बाबा जी, क्योंकि अभी तक हम पूर्ण रूपेण जानते हैं, मानते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण आत्मसात नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जब भी हम सफाई करते हैं आपके छोटे-छोटे स्वरूपों को, तो हाथ से गिर जाने से उठा लेते हैं, प्रणाम करते हैं, क्षमा माँगते हैं। फिर भी अगर किसी से भी गलती हो जाती है, तो उस गलती के लिए क्षमा कर दीजिए बाबा जी। और आपने यह जो आपने भेजा है, बहुत हमारे लिए सही किए हैं बाबा जी, ताकि गलती को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, रोक देना चाहिए। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। संगत जी, इसीलिए बाबा हमें जिन्होंने हमें जीवन दिया, शरीर दिया, मन, बुद्धि, परिवार, घर, सुख का, खुशी का, तरक्की का, प्रगति का सभी साधन दिए, और हम जानते भी हैं, फिर भी कभी-कभी हमारे अनायास भी गलतियां हो जाती हैं। इसे क्षमा करें बाबा जी। और इसीलिए आज एक पॉइंट पर मुझे भी कुछ जानकारियां मिली है। मन बड़ा या बुद्धि, हम कभी-कभी अपने मन को अपने ऊपर हावी कर देते हैं। हमारा मन जो खाने को करता है वही खाते हैं, जो बोलने को कहता है वही बोलते हैं, जो जहाँ नहीं भी जाना चाहिए पर मन कह रहा था चले जाते हैं, जिनसे बात नहीं करना चाहिए या जो बात नहीं बोलना चाहिए, जो हमारे गुरु मना करते हैं कि हर बात हर किसी से नहीं बोलो जब तक तुम्हारे कार्य पूरे नहीं होते हैं, बोल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ में होते हैं, तो हमें लगता है कि हम भी अपनी वजूद दिखा दें, और हम अपनी बहुत ज़्यादा बात करने के चक्कर में हम बहुत सी बातें बोल देते हैं। यह मन कराता है, क्योंकि मन पर हमारा वश नहीं होता है। हमारे बाबा मौन रहकर कितने सारे हमारे कार्य कर देते हैं, और अपने हमें भी यही बताते हैं कि अपने मन को संतुलित रखो, अपने वश में रखो। और उसी तरह से बुद्धि है, बुद्धि के लिए तो बाबा जी बोलते ही हैं कि आप मेरे मंदिर आते हो तो बुद्धि को बाहर छोड़ कर आओ, क्योंकि बुद्धि में भी दो बातें होती है, एक अच्छी बुद्धि और एक यानी एक दुर्बुद्धि और एक सद्बुद्धि। लेकिन हम कभी-कभी किसी बात के महत्व को ना समझकर कुछ भी निर्णय कर लेते हैं। इसीलिए हमारे बाबा हमें बाबा जी के चरणों में पहुंचने से पहले बुद्धि को अर्थात तर्क, वितर्क, कुतर्क को बाहर ही छोड़ के आओ कहते हैं। बिल्कुल सही है बाबा जी, क्योंकि यह जो मन है, बुद्धि है, यह हमें इस संसार में जीवन जीने के लिए और व्यवहार, रिश्ता और अपने जीवन को सही ढंग से निभाने के लिए प्राप्त हुआ है। यह दोनों दो चक्के की तरह हैं। इनका कंट्रोल पावर तो आत्मा पर होता है, विवेक। मन और बुद्धि का उपयोग हम अधिक करते हैं, विवेक और आत्मा अंतरात्मा का हम उपयोग कम ही करते हैं। हम अपने आत्मा से तभी मिलते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं या फिर अपने प्रभु से, अपने गुरु जी से जब मन से, भाव से जुड़ते हैं, तब हमारी आत्मा परमात्मा से बात करती है। यह भी अब हम आपके गुरुपा की कृपा से, अपने इष्ट देव की कृपा से ऐसा करते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं, क्योंकि हमें जो भी हमारे लाइफ में जो भी अच्छा होना है वह गुरु के पास से ही होगी, इष्ट के पास से ही होगी। इसीलिए हम बुद्धि को छोड़कर मन, यानी कभी-कभी हम बुद्धि भी लगा देते हैं, तर्क भी कर लेते हैं। इन सब पर कंट्रोल पाने के लिए ही मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन में आत्मा का परमात्मा से, गुरु जी से साक्षात वार्तालाप में माने बातें होती हैं। तो लेकिन हम अपने मन को अगर
शांत कर लें और शांत करके प्रभु के चरण में, गुरु के चरण में बैठकर उन्हें निहारते रहें और अपने मन की बात बोलते रहें, तो बहुत शांति से हमारे गुरुपा हमें हर विचलन से, हर परेशानी से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वे हमारी परेशानी को समझकर हमारी नेगेटिविटी को स्वयं बाहर निकाल देते हैं और टिप्स भी दे देते हैं, संदेश भी दे देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो मन कभी हम पर हावी होता है, आजकल जो भी हो रहा है कलयुग में, जो नेगेटिविटी जो हावी है, उसका एकमात्र कारण है कि मन सबके चंचल हैं और सब मन के अनुसार चल रहे हैं, और बुद्धि भी गुरु के आश्रय में नहीं होने कारण, मन और बुद्धि गुरु के आश्रय में नहीं होने कारण मन का जो लगाम है वह भी अंकुश रहित हो गया है। अनुशासित रहित मन और बुद्धि हमेशा गलत कर्मों की ओर ही दौड़ता है। जैसे घोड़ों को दौड़ाने के लिए एक मैंने घोड़ों को संभालने के लिए, उनको काबू में करने के लिए जो मालिक होते हैं वह काबू में रखते हैं तो सीधे रास्ते चलते हैं, अन्यथा छोड़ दिया जाए तो बेकाबू होकर सब इधर उधर भागने लगेंगे और किसी न किसी का नुकसान करते हैं। और इस तरह से मन बेकाबू होकर जब गलत बातों को ग्रहण करके मनमानी करने लगता है और बुद्धि पर भी उस पर यदि अंकुश नहीं लगा सकती, ऐसे में सीधा तकलीफ आत्मा को ही होता है। और आत्मा का ही ये दोनों, मन और बुद्धि, दो अलग अलग पहिए हैं। और उसी प्रकार से हमारा शरीर भी हमें भगवान दिए हैं, तो शरीर भी एक तरह से रथ ही है। और इस शरीर रूपी हमारा रथ को हमारा मन जो यदि चंचल हो जाता है और घोड़ों के समान भागने लगता है तीव्र गति से, और बुद्धि भी विवेकहीन होकर भागती रहती है, तो ऐसे में गुरु जी के चरण शरण में रहकर ही हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए आज आधुनिक समय में यदि हमने संस्कार को अपने जीवन में नहीं अपनाया, मन और बुद्धि को अनुशासित नहीं किए, या है भी हम अनुशासित, तो दूसरों के बातों में आकर हम उन दूसरों के बातों में बिना सोचे समझे उनकी बात मान लेते हैं, तो यह भी गलत, हम उसका नतीजा गलत ही पाते हैं। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे स्पैम हो रहे हैं ना, बहुत सारे भ्रमित कर करके लोगों के बुद्धि को, मन को अपनी ओर बस में करके लोग लालच बुरी बलाएं, लालच दे देकर लोगों को भटका रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। यदि हमारे मन में लालच ना हो, स्वार्थ ना हो, तो शायद हम किसी के भी अंकुश में नहीं फंसेंगे। लेकिन आज अधिकांश लोग भ्रम जाल में फंसे हैं। कोई नौकरी का लालच देकर लाखों लूट लेते हैं, कोई शादी का लालच देकर कई प्रकार से संबंध बना लेते हैं। यह सब भ्रम है, भ्रम जाल। और इस पर अंकुश केवल हमारे गुरुपा, हमारे गुरु जी, हमारे माता पिता, हमारे इष्ट, हमारे दिव्य शक्तियां हमें लगाती हैं। पर यदि हम उन पर भी अपना मन, बुद्धि, आत्मा को समर्पित नहीं करेंगे तो हम ग्रहण कैसे करेंगे। इसीलिए हमारे गुरुपा यही शिक्षा देते हैं कि अपने मन को, बुद्धि को अंकुश में रखो, और नहीं तो उलझन में पड़ जाओगे। प्रेम मन का कार्य होता है, प्रेम और अपनापन तथा कल्याण की भावना लेकर स्वयं के जीवन में, परिवार में, संसार में प्रेम, अपनापन और कल्याण की भावना से सबका भला कर सकते हैं। लेकिन यही प्रेम, अपनापन और कल्याण की भावना दब जाती है और स्वार्थ की भावना, लालच की भावना पनप जाती है, तो स्वाभाविक है विनाश, बिल्कुल स्वाभाविक है। अतः हमें अपने गुरुपा के चरण शरण में ही रहकर अपने जीवन
की नैया को उनके हवाले करना है। हम कर भी दिए हैं, हम मानते हैं कि हम कर दिए हैं, फिर भी कभी न कभी कुछ न कुछ निर्णय हम गलती से कर बैठते हैं और यही निर्णय शक्ति हमें मेडिटेशन के माध्यम से और अपने गुरु जी की कृपा से, इष्ट कृपा से आज के जो बच्चे होनहार होते हैं, होनहार बच्चे होते हैं, सुयोग्य होते हैं, चाहे युवा वर्ग अधिकतर, चाहे युवक हो या युवती हो, वह सब प्रकार से गुणी होते हुए भी अपने किसी योजना में सफलता प्राप्त करने के लिए अगर गलत हाथ में चढ़ जाते हैं तो उनका भी नुकसान होता है। विनाश नहीं, क्योंकि विनाश परमात्मा के हाथ में है सबको बचाने का। अब घर में यदि माता पिता का संस्कार बच्चे पर पड़े कि बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना है, घर में माता पिता से बताकर और सब कुछ अपने गुरु के चरणों में रखकर और यही समझकर कि आप जो निर्णय कराएंगे आप कराएंगे और हमारे बुद्धि को सदा सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, हम ऐसा करते हैं तो हम गलत करते हुए भी रुक जाते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ अनुभव के आधार पर ऐसा हुआ है। एक बहुत पहले की बात है, एक कोरे कागज पर मुझसे एक कोई, मैं जब जॉब में थी, किसी कोरे कागज पर मुझसे साइन लिया जा रहा था, कोई एप्लीकेशन लिखना था और मैं करने ही वाली थी कि मुझे मेरी माँ की बात याद आई कि कभी भी कोरे कागज में दस्तखत मत करना, इससे नुकसान होता है, और मैंने तुरंत रोक ली। ऐसे ही मेरे स्कूल में एक मैडम है, बहुत फोन से बात कर रही थी और उनसे उनके SBI बैंक का जो खाता नंबर पूछा जा रहा था, उन्होंने आधे तो बता दी थी और 10 में से 5 बता दी थी और बाकी 5 बोलने ही वाली थी कि तुरंत मुझे अपने, क्योंकि तब तक तो मैं प्रत्यक्ष रूप से गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, तो माँ की बात को मानती थी, क्योंकि वो जो भी सलाह देती थी वह मेरे लिए बहुत अनुकूल होता था और यही सलाह गुरु कृपा से मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ। हमें देना चाहिए, हमें समझाना चाहिए और अब तो बहुत ही अच्छा है कि सब कुछ हम गुरु पर छोड़ दे, बाबा आप ही संभालो, हमारा बच्चा कहीं भी हो, हमारा परिवार कहीं भी हो, आप ही सबको संभालो, और बाबा संभालते हैं। तभी तो आज बाबा का संदेश आया है, बेटा अपने बच्चों के लिए चिंता मत कर, मैं सबको देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ, सबको संभाल रहा हूँ। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। और फिर उस मैडम, अचानक मुझे अपनी माँ की ही बात याद आई, अपने मेरे दिवंगत बड़े भाई की बात याद आई कि किस तरह से उन्हें एक बार गलती से किसी को उन्होंने पासबुक खाता नंबर पकड़ा दिया था नदी पार करते हुए, क्योंकि वो नदी से पार करते हुए वे अपने गांव में जॉब करने जाते थे, तो किसी को पकड़ा दिया, उसने क्या क्या पता नहीं, उनके खाते से बहुत से पैसे नदारद हो गए। उस समय अधिक पैसा तो होता नहीं था, जितना भी हुए थे, तो उसी से भी ज्ञान मिला, अनुभव से ही ज्ञान मिलता। तो मैंने उस मैडम को रोका, क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप में संदेश आया था कि आपसे मतलब कुछ भी OTP नंबर या कुछ भी मांगते मत दिया करें। मैंने उन मैडम को रोका कि बस फोन को ले लिया, तो वो चिल्लाती रही, मैं बोली इसको बंद करो, ये कोई और नहीं है, बैंक वाले ऐसे आपसे नहीं पूछेंगे कि आपका नंबर क्या है, वो सीधे आपको बैंक बुलाएंगे और इस बात को समझो, और जो भी पैसा है नदारद हो जाएगा। फिर उन्होंने फिर भी नहीं समझी, अपने पति अंकल से बताई, फिर उनके पति अंकल बोले हाँ आंटी जो बोल रही बिल्कुल सही। तो इस तरह से बाबा जी हमें संस्कारों के माध्यम से, माता पिता के आज्ञा को मानने से, गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से हमें बचा लेते हैं। और उन मैडम का पास ज्यादा नहीं भी तो 60-70 हजार था, वो तो 1 सेकंड लगता उनका पैसा खत्म होते। बेचारी बहुत तकलीफ से मेहनत करके इनकम कर रही हैं और इसीलिए हमें हमेशा
अपने गुरुपा के, क्योंकि बाबा तो बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं कि किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, और हर तरह के फ्रॉड केस से बचने के लिए बाबा हमें सत्संग सुना सुना कर बचा रहे हैं। बाबा जी आपके सत्संग सुनकर हमें बहुत से लाभ मिल रहे हैं। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर दुर्भाग्य से बचना है, सौभाग्य को जगाना है, तो हमेशा सद्बुद्धि और कल्याण के भाव से, खुद के लिए भी कल्याण, दूसरों के लिए भी कल्याण के भाव से और सद्बुद्धि से अपना व्यवहार करो अपने जीवन में, और गुरु कृपा में, गुरु शरण में, अपने भगवान के शरण में हमेशा रहो। माता पिता को हर बात बताओ और माता पिता की सलाह सुनो, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे के भलाई चाहेंगे। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत से अनुभव प्राप्त किए हैं। जय बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। इसीलिए कह सकते हैं कि न मन बड़ा होता है न बुद्धि, क्योंकि ये दोनों आत्मा के ही दो पहिए हैं, और आत्मा को हमें सबल बनाना है, पुष्ट करना है। तो अपने अंतरात्मा में बसे परमात्मा को, अपने गुरुपा को पूर्ण रूपेण समर्पित होकर उन्हें ही अपने जीवन का आधार बनाना है, तो हमारे जीवन में सुख शांति सौभाग्य बनी रहेगी। जय बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। इतना बोलकर मैं अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ। बाबा जो भी गलती हुआ कृपया क्षमा करेंगे। जय गणेशाय नमो नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा के बेटे, अपना शुक्राना गुरुपा को समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। भटक रही थी राहों में, मुझे राह दिखाया आपने। हे गुरु तेरा अभिनंदन है। गुरुपा ने हमें सिखाया, चिंता छोड़कर चिंतन करो। परम दयावान कृपालु हैं, एक दिव्य शक्ति हैं। आपकी महिमा अनंत है। आपने हर हृदय में स्नेह व प्यार से भर दिया। हर प्राणी और इस चराचर जगत व प्रकृति के कण कण में आप विद्वान हैं। परम शक्ति, परम पिता, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, कोटि कोटि प्रणाम नमन है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। इतना सुंदर संसार और प्रकृति देने का शुक्राना गुरुपा। जल जीवन देने का शुक्राना गुरुपा। मेरी परेशानियों और कष्टों को काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको ही सारथी बना लिया है गुरु जी महाराज। आपका हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरुवर आपके साथ भक्ति का सुंदर सफर प्रदान करने के लिए शुक्राना गुरुवर। जिंदगी को और अधिक प्रेरणादायक व सुंदर बनाने का शुक्राना गुरुपा। भटके हुए लोगों को सही राह दिखाते हो गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल ऐसी रक्षा की। 2 बड़े बड़े एक्सीडेंटों से आपने मेरे परिवार को बचाया। पुत्र व पति अंकल को एक खरोच भी नहीं आने दी। ये गुरुपा की ही कृपा थी। आपका अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना करती हूँ गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। हर पल परेशानियों से बाहर निकालते रहते हो। छोटी छोटी परेशानियों से भी ऐसे निजात दिलाते हैं। हर प्रॉब्लम ऐसे दूर करते हैं, पता ही नहीं लगने देते। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मैं अपनी वाणी अभी ही विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। हे गुरु, तुम हो भगवान समान, तुमको कोटि कोटि प्रणाम। दुनिया को प्रकाश करने वाले, सबके दुख हरने वाले आप हो परम पिता परमेश्वर सदगुरु जी महाराज। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। कुल देवी देवता व पितृगणों को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा।
पूरे ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को नमन है। सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। एक छोटी सी कविता गुरुपा को समर्पित है। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। लगी लगन मेरी श्याम से जब से, नाता तोड़ा मैंने जग से। भूल गई कहीं आना जाना, मुझे मिल गया ऐसा यार, ये दुनिया क्या जाने। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई। लोक लाज कुछ काम न आई, मन में बस गए श्याम कहनाई। ये दिल का है संगीत, ये दुनिया क्या जाने, एक दुनिया क्या जाने। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बुधवार के संध्या बेला का शुक्राना आपकी बेटी आपके चरणों में अर्पित कर रही है प्रभु। स्वीकार करें गुरुपा। गुरु माँ हो, माँ का आंचल हो प्रभु। अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करें गुरुपा। 5:26 पर गुरु जी, 12 तारीख 2026 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आज अमावस्या भी है गुरुपा, अमावस्या है गुरु पिता। आप मेरा मोबाइल गुरु जी 11 तारीख से खराब चल रहा है गुरुपा। कहीं कॉल नहीं जा रहा है, न कॉल आ रहा है, न इस पे कुछ आ रहा है। उसके लिए माफ़ करिएगा गुरुपा, क्षमा करिएगा। पता नहीं क्या हो गया है मोबाइल में, हमको समझ में नहीं आ रहा। कई जगह धूप में लेके दौड़ी मोबाइल, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है गुरुपा। पता नहीं क्या हो गया है, सिम लॉक हो गया है गुरुपा। कह रहे हैं सब सिम बंद हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं न कुछ सुन पा रही हूँ, न देख पा रही हूँ गुरु जी। गुरु पिता माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा अपनी बेटी को। गुरु पिता आज मेरा ऐसा चमत्कार किए हैं गुरु जी। मेरे सीने में इतनी दर्द हो रहा था, मैं एक बार खाली बोली गुरु जी बहुत सीने में दर्द हो रहा है, लेकिन गुरु जी ने इतने प्यारे मेरे भोले भंडारी हैं कि मिनटों नहीं लगा वो दर्द कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। फिर गुरुजी का मैसेज आया क्या तेरे पर ऐसा हवा का झोंका आया था कि तू बच भी नहीं पाती, लेकिन हमने हवा के झोंके को उड़ा दिया, तू बच गई। हाँ गुरुजी, ये सब आप ही कर सकते हो प्रभु, ये कोई नहीं कर सकता प्रभु, कोई नहीं कर सकता। हमारे गुरुजी की कृपा से जो भी मेरा ऐसा काम पेंडिंग पड़ा था उसको भी गुरुजी ने धीरे धीरे सब खुलवा दिए। मेरे प्रभु का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुपा, हर दम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमेशा ये जिह्वा पे शुक्राना ही रहे गुरुपा, शुक्राना रहे मेरे मालिक। आप जैसा कोई नहीं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हे प्रभु। आप ही सहारा, आप ही आसरा, आप ही विश्वास हो प्रभु। प्रभु आप कहते हो तेरा काम नहीं बनता क्योंकि मेरी बात नहीं सुनती गुरुपा। मैं सुनती नहीं, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या आप कहना चाहते हो, क्या कहते हो, हमको कुछ नहीं समझ में आता गुरुपा। मेरी क्या औकात कि मैं अपने पिता की बात न सुनूं गुरुपा। अनंतम शुक्राना इसके लिए बेटी आपकी कोटिन क्षमा मांगती है गुरुपा। क्षमा कर दो, पिता हो प्रभु, माँ हो, अपनी बेटी को माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। अगर कुछ गलती हो जाती है तो बच्चे हैं आपके गुरुजी, हम लोग कहाँ जाएंगे आपके चरण छोड़ के प्रभु। आपने ही हम लोगों को पकड़े हैं, पकड़ के अपने चरणों के पास रखे हैं प्रभु। हम लोग ये दर छोड़ के किस दर पे जाएंगे प्रभु। हम लोग का
आपके सिवा कोई सहारा नहीं है प्रभु। आपके बिना मेरा एक कदम एक पल नहीं चलता है गुरुपा। हम सब आपके ही कृपा से करते हैं प्रभु। जहाँ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, सब गुरुजी से कहते हैं गुरुजी आज ऐसे है, आज वैसे है, जा रही हूँ ये करने वो करने। हमारे गुरुजी सब संभालते हैं, सब संभालते हैं और कहते भी हैं मैं अब आ गया हूँ, तेरा हर काम संवार दूंगा, संभाल लूँगा, सब अच्छा होगा। सब हमारे गुरु के कृपा से सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आप जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में गुरुजी, कोई है ही नहीं। बहुत प्यारे, बहुत भोले हो गुरुपा, मेरे अनमोल रतन हो प्रभु, मेरे क्यूट सदगुरु जी हो, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी हो, मेरे सोना मोना गुरु जी हो। अपने बच्चों को माफ़ कर दो गुरुपा, माफ़ कर दो, क्षमा करो, दया करो प्रभु। हम लोग आपके बच्चे हैं, हम लोग जैसे भी हैं तुच्छ हैं, मनुष्य हैं, पापी हैं, लेकिन अपने गुरु पिता के बच्चे हैं। गुरुपा अपने बच्चों को क्षमा करें, दया करें गुरुपा। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, पति का शुक्राना, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक ही प्रभु, सबका भला करिएगा गुरुपा। जो आपसे जुड़े हैं उनका भी, जो नहीं जुड़े हैं उनका। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। सॉरी गुरुजी, कोई आ जाता है, कोई न कोई आ जाता है गुरुजी। जब शुक्राना करूँगी कोई न कोई आ जाएगा। माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा प्रभु। आपके ही दया दृष्टि में बच्चे हैं, पति हैं, बहू हैं, बेटी हैं, पोता है प्रभु। सबके सर पे हाथ रखिएगा गुरुपा। सर्वदा भला प्रभु, सर्वदा भला, सबका भला करें। विपिन जी, सौम्या जी का भी अनंत कोटि शुक्राना प्रभु। सबका भला करें प्रभु, सबका भला करें। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु।